कासगंज पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। सदर कोतवाली इलाके में जुलाई माह में एक युवक के लापता होने का मुकदमा दर्ज किया गया था। कासगंज पुलिस जुलाई माह से लेकर इस युवक की तफ्तीश में जुटी हुई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस दरमियान नवंबर माह में कासगंज कोतवाली इलाके के ढिलावली में एक होमगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कासगंज पुलिस होमगार्ड की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। होमगार्ड की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस लगातार खुलासे की ओर बढ़ रही थी कि इसी हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुलाई माह में चांद मियां नाम के युवक लापता होने के दर्ज केस की परत भी पुलिस के हाथ लग गई। पुलिस के मुताबिक कासगंज कोतवाली इलाके में ढिलावली के रहने वाले पुत्तू लाल की बेटी के संबंध उनके पड़ोस में रह रहे चांद मियां नाम के लड़के से हो गए थे। जब पुत्तू लाल ने इस मामले में दखल शुरू किया और चांद मियां नाम के इस युवक को समझाया, लेकिन वह नहीं माना, तो पुत्तू लाल ने उसकी मारपीट भी की। लेकिन चांद मियां के सिर पर प्रेम का भूत सवार था, लिहाजा संबंध तब भी जारी रहे। इस प्रकरण में पुत्तू लाल ने अपने दोस्त और पुलिस में होमगार्ड बुद्ध सेन से मदद मांगी। दोनों ने चांद मियां की हत्या का फैसला कर लिया। बकौल पुलिस, पुत्तू लाल ने अपने साथी बुद्ध सेन के साथ मिलकर जुलाई माह में चांद मियां को अमरपुर घाट के पास बुलाकर उसके सिर को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और उसका शव काली नदी में बहा दिया। पुत्तू लाल और होमगार्ड बुद्ध सेन की नज़दीकी और दोस्ती ज़्यादा गहरी हो गई, लेकिन इस बीच होमगार्ड बुद्ध सेन की नज़र पुत्तू लाल की बीवी पर पड़ी और होमगार्ड बुद्ध सेन ने पुत्तू लाल की बीवी से अवैध संबंध स्थापित कर लिए। यह बात पुत्तू लाल को नागवार गुजरी और बीवी को ब्लैकमेल कर रहे बुद्ध सेन को बीवी के जरिए खेत पर बुलाया और अवैध तमंचे से उसके सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, बुद्ध सेन के सिर पर पहले हंसिए से वार किया गया और फिर उसको गोली मारी गई। कासगंज कोतवाली इलाके में हुई होमगार्ड की हत्या का राज पुलिस के लिए चुनौती था, क्योंकि लगभग 5 माह तक पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन कासगंज पुलिस लगातार इस पर काम करती रही। मुखबिर और पुलिस को मिलते सुराग होमगार्ड के हत्यारों तक पहुंचने का जरिया साबित हुए। पुलिस ने इस मामले में पुत्तू लाल को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसकी पत्नी को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। आज की प्रेस वार्ता डबल मर्डर के उजागर न करने के लिए यहाँ पे न बुलाई गई है। 2 मर्डर केसेस का यहाँ पे खुलासा जो है वो न हुआ है। इसकी न शुरुआत होती है, एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल न हुई थी जुलाई महीने में। चांद मियां नाम के एक 18-19 वर्ष के लड़के की मिसिंग कंप्लेंट न थी। उसी के न करीबन 2 महीने न बाद बुद्ध सेन नाम के होमगार्ड पुलिस में होमगार्ड था, उसकी जो है वो डेड बॉडी पुलिस को प्राप्त न हुई थी, मिली थी, जिसको गोली न लगी हुई थी, गोली लगी हालत में। इसमें ये ज्ञात न हुआ कि ये पूरा मामला जो है वो ब्लैकमेलिंग से जो है वो शुरू होता है। इसमें एक व्यक्ति जो चांद मियां है, उसके कुछ संबंध, अवैध तरीके के संबंध पुत्तू लाल नाम के एक व्यक्ति के बेटी के साथ न थे। पुत्तू लाल का जो दोस्त न था वो बुद्ध सेन था, जो कि पुलिस में होमगार्ड था। दोनों ने मिलके इस अफेयर को अगेंस्ट में थे और दोनों ने मिलके चांद मियां की जुलाई महीने में हत्या करके उसको काली नदी में जो है वो डाल दिया। उनका कहना है कि उन्होंने पत्थर मार के कुचल के उसकी हत्या जो है वो न कर दी थी। उसकी डेड बॉडी को चांद मियां की काली नदी में फेंक दिया था। डेड बॉडी चूंकि यहाँ पे अभी फिलहाल बरामद हुई नहीं है, परंतु ये सारी चीज़ों का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर इसमें मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है मर्डर का। इसमें चांद मियां का मर्डर तो इसमें खुल जाता है। अब बुद्ध सेन का जो होमगार्ड था, उसका बाद में बताते हैं कि अफेयर जो है ये पुत्तू लाल की वाइफ के साथ भी एस्टेब्लिश हुआ था, संबंध कुछ उनके बने थे। इसको लेके पुत्तू लाल को संदेह हुआ था। पुत्तू लाल और उसकी पत्नी ने मिलके इनको बुद्ध सेन को अपने खेत पे बुला के उसकी गोली मारकर हत्या की। दोनों के खेत जो है वो बिल्कुल अगल बगल में सटे हुए हैं। इस तरीके से 2 मर्डर केसेस का यहाँ पे जो है वो खुलासा कर दिया गया। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है, या फिर वही ढाक के 3 पात हैं। इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर, कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है, या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुआ, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।